गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में मैं आपको जो फर्स्ट केस था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस अंडर प्रोसेस पोस्टिंग उसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में था देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस बट देयर इज ए प्रोसेस लॉसेस। दो तरीके के प्रोसेस लॉसेस हो सकते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है। फर्स्ट मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अगर नॉर्मल लॉस है प्रोसेस पोस्टिंग में तो उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो अमाउंट होगा, हम उसको मिल लेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट। मीन्स जो इक्विवेलेंट यूनिट्स होगी ईच एलिमेंट्स की, वहां पे उसकी वैल्यू को मिल लिखेंगे। एंड सेकंड जो कहेंगे इसमें, अगर स्क्रैप की कुछ वैल्यू है, मतलब सेल करने से जो लॉस उसको कुछ आ रहा है, तो उसकी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे जो भी मटेरियल की कॉस्ट होगी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में से, में जो मटेरियल की वैल्यू होगी उसमें से, ताकि जो एक्चुअल पर यूनिट अमाउंट होना चाहिए वो हम एक्यूरेटली फाइंड आउट कर। सेकंड, एबनॉर्मल लॉस। अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है प्रोसेस पोस्टिंग में अंडर WIP केसेस, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारी गुड यूनिट्स का लॉस हुआ है। ठीक है, ये हमारी गुड्स यूनिट्स थी, उनका लॉस हुआ है। इसीलिए जो इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगी ईच एलिमेंट्स अंडर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसमें हम उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। जो भी यूनिट्स होगी इक्विवेलेंट यूनिट्स में उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है। एंड और ये भी क्वेश्चन में अगर दिया है कि वो कितना परसेंट उन एबनॉर्मल लॉस यूनिट पे काम हुआ है, तो हम उतना परसेंट लेंगे, नहीं तो हम प्रिज्यूम करेंगे उसका 100% वर्क हुआ। ठीक है। थर्ड आता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन मतलब फिनिश यूनिट्स हैं, उसको 100% लेंगे, उस पर 100% काम हुआ, फिनिश यूनिट्स हैं तो 100% काम हुआ होगा, और उसके जो भी फिगर्स होगी उसको माइनस करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स जो होगी ईच एलिमेंट्स की टू ऑब्टेन अ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑब्टेन करने के लिए ही हम एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट करते हैं। उसकी वैल्यू को, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को हम ऐड करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, एंड एबनॉर्मल गेन की माइनस करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट से, ताकि हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की वैल्यू आ जाए, नॉर्मल लॉस की वैल्यू मिल। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको 8.16 पेज नंबर पे मिलेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 8.8। इसमें बोला है 2000 यूनिट वो प्रपोज करता है प्रोसेस फर्स्ट में, जिसमें नॉर्मल लॉस वो एक्सपेक्ट कर रहा है 5% होगा। उसके बाद उसने बोला 1400 यूनिट फिनिश गुड्स हैं, एंड उसने वो ट्रांसफर करके नेक्स्ट प्रोसेस में 460 यूनिट अनकम्प्लीटेड। टोटल स्क्रैप है 140 यूनिट्स, और उसने बाद में बोला इट वॉज एस्टिमेटेड दैट अनकम्प्लीटेड यूनिट हैड रीच्ड ए स्टेज इन प्रोडक्शन एज फिनिश। मतलब जो अनकम्प्लीटेड यूनिट है उस पर कितना परसेंट काम हुआ है मटेरियल लेबर का, फिर वो इन्फॉर्मेशन दिया। मटेरियल का 75%, लेबर पर 50, ओवरहेड पे 50। फिर बाद में इसने कॉस्ट दे दी है जो मटेरियल इंट्रोड्यूस किया उसकी, फिर एडिशनल डायरेक्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट दिया, लेबर ओवरहेड की दे दी है। बाद में बोला स्क्रैप 1 रुपीज पे रिलाइज होगा, मतलब सेल होगा। यानी उसने ये भी बोला जो स्क्रैप है उसका 100% वर्क हुआ है। लास्ट में बोला नेसेसरी अकाउंट्स की इसने बोल दिया बनाया। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने यूनिट कितनी इंट्रोड्यूस करी और वो कितनी है। तो वर्किंग प्रोग्रेस में करता हूँ। वर्किंग प्रोग्रेस में क्या है, इसने यूनिट टोटल कितनी इंट्रोड्यूस करी, यूनिट इंट्रोड्यूस वो कर इसने 2000। इसको ऐसे रहने दीजिए। इसने बोला 5% नॉर्मल लॉस हो, कितना नॉर्मल लॉस 5% ऑफ दैट कर रहा हूँ, ये आ गया 100। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने किया फिनिश गुड कितना है 1400 यूनिट। देन इसके बाद अनकम्प्लीटेड मतलब WIP उसको भी ऐड कर दो इसमें, वो कितना है 460। इसका टोटल करो और कुछ इसमें बोले तो कितना आ गया 18
1860 प्लस 1960 कितना हुआ, जबकि यूनिट इंट्रोड्यूस इसने 2000 करी, तो डिफरेंस कितना है 40। तो 40 क्या है, एबनॉर्मल लॉस। एंड टोटल स्क्रैप उसने कितना बोला था 140, 140 मतलब नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस, टोटल हो गया 140। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ वैल्यू पुट करके। सबसे पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट, उसमें फर्स्ट कॉलम इनपुट, सेकंड आउटपुट, इसके फर्दर 2 कॉलम्स बनाते हैं आइटम्स एंड क्वांटिटी। आइटम्स मतलब क्या क्या आउटपुट इनपुट डालने से आया है, कितना फिनिश गुड, कितना WIP, कितना नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस गेन। फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉलम आता है, उसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड, उसके सेपरेट कॉलम होते हैं, हर कॉलम के 2 कॉलम होते हैं क्वांटिटी एंड परसेंटेज के टर्म। ठीक है, सबसे पहले उसने 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस करी, इनपुट में लिख दिया 2000, फिनिश गुड्स कितना हुआ 1400। ठीक है, WIP कितना है 460, नॉर्मल लॉस कितना है 100, एंड ये कितना हो गया एबनॉर्मल 40, टोटल कितना आना चाहिए 2000। आगे भी 2000 इधर भी है इनपुट का 2000। अब आता है फिनिश गुड, फिनिश गुड कितना यूनिट हुआ, फिनिश गुड्स है तो मतलब उस पर टोटल काम हो चुका है मटेरियल लेबर ओवरहेड का, हमें क्या हुआ क्वांटिटी 100% काम हुआ है, 100% का मतलब 1400। तो 100 मैं पहले लिख देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी। सेकंड क्या उसने WIP उसने बोला मटेरियल 75% काम हुआ है, 75% किसका 460 का, ये आ गया 375 ये ना, ये आ गया 345 सॉरी 345। ठीक है, फिर उसने बोला लेबर ओवरहेड 50% हुआ, तो 460 का 50% कितना हुआ 230, 50% हुआ है 230, ये भी 50%। टोटल नॉर्मल लॉस मैंने बताया था नील लेना है इक्विवेलेंट यूनिट्स में, ईच एलिमेंट में। अब नॉर्मल लॉस हम क्या मान के चलते हैं, गुड यूनिट्स की तरफ उसको हम प्रिज्यूम करते कि अगर वो गुड यूनिट्स होती तो क्या होता। इसने बोला स्क्रैप का 100% काम हुआ है, तो इसको ये क्या मानेंगे, इसका 100% मटेरियल का काम हुआ है, 100% लेबर का, 100% ओवरहेड। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो हम 100 ही लेते, पर इसने क्वेश्चन में बोला है कि 100% का, तो 100% हुआ है, तो कितना आ गया 40 मटेरियल में, 40 लेबर में, 40 ओवरहेड। इनका टोटल करो 5 4 8 7 178, फर्स्ट यही होना चाहिए। ठीक है, 91670 यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया आपका 16706। फिर क्या होता है सेकंड जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसके स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले मैंने क्या लिखा मटेरियल्स, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा मटेरियल्स है तो इसलिए हमने मटेरियल्स लिखा। तो यूनिट कितनी इंट्रोड्यूस करी थी 2000, और डायरेक्ट मटेरियल एडिशनल और आया है, सॉरी कॉस्ट कितनी थी उसकी, कॉस्ट किसने दी है एक सेकेंड 5800, 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस करी थी जिसका प्राइस था 5800। फिर इसने एक्स्ट्रा मटेरियल मंगाने का पड़ गया होगा। ठीक है, और कितने का होगा 1440 ऐड कर दो 40 7240। ठीक है 7240। इसके बाद इसने बोला ठीक है 7240 आ गया, एंड स्क्रैप भी है, स्क्रैप कितना है 140 का हुआ, 140 को 140 का रेट पे इसमें से तो कितना आ गया, सॉरी लॉस है ना खाली नॉर्मल लॉस का स्क्रैप में, तो कितना है 40, तो कितना आ गया एक सेकेंड, नॉर्मल लॉस तो 100 है, तो 100 का 1 रुपीज की ईच कम सेल करेंगे तो कितना 100 माइनस कितना आ गया, ये आ गया 714। ठीक है, यूनिट इंट्रोड्यूस करिए 5800, एडिशनल कंपनी और मंगा ले 1440, उसमें से नॉर्मल लॉस स्क्रैप की जो वैल्यू थी वो माइनस करके 100, एंड आ क्या गया 7140 जो नेट मटेरियल का। फिर
फिर लेबर का प्राइस भी दिया हुआ, लेबर की कॉस्ट भी तो उसको क्यों छोड़ेंगे। लेबर है 3340 लिख दिया, 3340। उसके बाद ओवरहेड भी है, उसको भी लेंगे। ओवरहेड कितना 1670, इसका टोटल भी कर सकते हो करना चाहो तो। ये आ जाएगा तुम्हारा, हाँ एक सेकंड में एक बार वैसे कर लेते हैं, 740,001,346,0 इसका टोटल आता है। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लिख तो मटेरियल का कितना था 175, मटेरियल के सामने 1785 मटेरियल का प्रोडक्शन था, और लेबर का 1670 इस अमाउंट में इससे डिवाइड कर दो तो कितना कितना आएगा, मैं एक बार देख ही लेता हूँ। क्या आ गया 4 2, मटेरियल का आ गया पर यूनिट 4 एंड डायरेक्ट लेबर का 2 एंड ओवरहेड का 1, टोटल हो गया 6। ठीक है, क्या किया समझ में आया। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पहले नेट मटेरियल की वैल्यू निकाली, वो कैसे निकाली, टोटल मटेरियल माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, उसको दिया, फिर उसका अमाउंट जो है वो लिख दिया, लेबर मटेरियल का जो कॉस्ट थी वो लिख दी, उसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जो थी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की उससे डिवाइड कर दिया, पर यूनिट अमाउंट आ गया। यहाँ तक आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या बनाना है, नेक्स्ट हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, वैल्यूएशन निकालने के लिए जो आउटपुट आया उसकी, जो लॉस आया उसकी। ठीक है, हाँ अब थर्ड स्टेटमेंट क्या आ गया, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस और जो फिनिश गुड्स है उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, साथ में एबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यू निकालते हैं, या एबनॉर्मल गेन होता है तो उसकी भी एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं एबनॉर्मल लॉस में गुड यूनिट्स का लॉस हुआ है, और एबनॉर्मल गेन में तो वो गुड्स होती है, फिनिश गुड्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, फिनिश गुड्स लिखा। फिनिश गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ, टोटल 1400। प्राइस कितना आया, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का टोटल 7 आया था, 4 to 1, मटेरियल का 4, लेबर का 2 एंड ओवरहेड का 1, तो 7 कितना आ गया 9800, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा। देन एबनॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी थी 40, इस पे भी उसने ये मान के किया है, बोला है ना स्क्रैप पे 100% वर्क हुआ है, मतलब 100% कॉस्ट लगी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी 7, कितना गया 280। अब आ गया वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस में डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग अलग है, तो इसलिए हमें अलग अलग यूनिट्स लिखना पड़ेगा। तो मटेरियल की कितनी यूनिट्स थे, मटेरियल की यूनिट्स है 345, इसके 230, इसके 2। प्राइस कितना था, मटेरियल का 4, लेबर का 2 एंड ओवरहेड का 1, कितना कितना आ गया देखो जरा, 230, 460 एंड मटेरियल का आ गया तुम्हारा, मटेरियल का आ गया 1380, इसका टोटल 00। वर्किंग प्रोग्रेस का इन सब का टोटल करो, इन सब का टोटल आ गया 12,150। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद प्रोसेस अकाउंट बनाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में प्रोसेस अकाउंट में गलती हो गई थी छोटी सी, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्वांटिटी का कॉलम नहीं लिखा, वहाँ पे इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कोई लॉस वगैरह था नहीं, सीधा इनपुट एंड आउटपुट इक्वल आ गया था फिनिश गुड्स एंड वर्किंग कैपिटल का टोटल बैलेंस। एक बार तुम देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें तो पूछ लेना। अब आता है सबसे पहला इधर क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में जो भी खर्चा हुआ है स्टार्टिंग में लिखो भाई, टू मटेरियल इंट्रोड्यूस, 2 बार आएगा टू मटेरियल, एक बार इंट्रोड्यूस के साथ आएगा टू मटेरियल इंट्रोड्यूस, और एक बार टू मटेरियल। कितना क्वांटिटी क्या था, यहाँ पे इसने क्वांटिटी दी हुई है और इसका अमाउंट भी दिया हुआ है। अमाउंट कितना था 5800, हाँ, पर यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई नहीं थी तो क्वांटिटी लिखेंगे, वो कितना था 1440। ठीक है, इसी तरीके से फिर लेबर टू लेबर
कितना क्वांटिटी में कुछ नहीं आएगा, लेबर का अमाउंट था 3,340 लिख दिया। फिर दिया हुआ है टू ओवरहेड का अमाउंट कितना है, ओवरहेड का 1,670 टोटल अभी नहीं किया है। इधर क्या क्या आया, आउटपुट में क्या क्या आता है, सबसे पहले जब लॉस होता है बाय नॉर्मल लॉस कितना 100 यूनिट, सेल कितने पे किया 1 रुपए पर यूनिट, कितना आ गया 100। फिर क्या आएगा बाय एबनॉर्मल लॉस कितना था 40 यूनिट, कितने पे सेल किया, उठाओ यहाँ से 280 पे 280 लिख दिया। इसके बाद क्या आया बाय फिनिश गुड्स कितना, वो आया 1,400 यूनिट, कितना था 9,800 यूनिट्स आ गया। चलो भाई ये भी आ गया। इसके बाद क्या बचा, जो बचा बाय बैलेंस सी डी, और वो क्या है WIP, कितना बचेगा, इसका टोटल करो बेटा, इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आ रहा है 12,250 ठीक है। एंड बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा तुम्हारा 2070, ये 2070 तुम्हारा वो आ गया 460 कितना आ गया, 460 क्वांटिटी बची बैलेंस में, एंड उसका कितना गया 2070 बैलेंस आएगा। ये जो अमाउंट है यहाँ से इन सब का टोटल आ गया 12,250, ये कितना हो गया 2,000 यूनिट्स इंटू 2,000 यूनिट्स इंटू इधर 2,000 यूनिट्स आपको लिखा। ये 12,250 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 100 यूनिट नॉर्मल लॉस की नहीं है, इसलिए 100 फालतू अमाउंट। इसके बाद इसने एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बोला है, उसको ही बना लेते, नहीं तो बुरा मान जाएगा। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले यहाँ पे जो क्रेडिट में था वो डेबिट में जाता था, तो क्या था टू प्रोसेस अकाउंट, उसका वैसे ही बनाया, पी मतलब प्रोसेस, जगह नहीं थी तो इसलिए छोटा बना दिया, नहीं तो बुरा मानता। पी प्रोसेस, क्यू क्वांटिटी, प्राइस रूपी, पी क्यू वही डेबिट क्रेडिट साइड बना दी। सबसे पहले टू प्रोसेस 1 जहाँ से आया है कितना आया 40 यूनिट्स का 280 आया। फिर क्या आता है बाय सेल कितने में हुआ, सेल हुआ 1 पर यूनिट, कितनी क्वांटिटी हुई 40, प्राइस कितना हो गया 40, बाकी कितना बचा प्राइस यहाँ पे 280 टोटल आया तो 240 किससे चार्ज करूंगा, पोस्टिंग PNL। आ गया समझ में, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। सबसे पहले क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अकाउंट बनाया, वो चला गया। उसके बाद बनाया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, वो भी चला गया। अब यहाँ पे 2 अकाउंट्स बचे, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। इसमें हमने इवैल्यूएशन अकाउंट का वैल्यूएशन करते हैं, तो वैल्यूएशन फिनिश गुड्स एंड WIP ये तो हम करते ही थे, एंड एबनॉर्मल लॉस के भी करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास प्रकट हो गया है। एबनॉर्मल गेन होता है तो उसकी भी करते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल गेन तो फिनिश यूनिट्स होती है, और एबनॉर्मल लॉस को भी फिनिश यूनिट्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसका लॉस हुआ है। फिर हमने क्या किया, फिनिश, इसने बोला फिनिश यूनिट 1,400 थी, उसका 7 से मल्टीप्लाई करके सीधा आ गया। एंड एबनॉर्मल लॉस उस पर ही बोला 100% काम हुआ, तो उसका भी 7 ले गया सीधा। ये करते बुक में सेपरेटली लिखा हुआ है, इतना लंबा नहीं खींचना है, एक ही बार में सीधा एक ही फॉर्मेट फॉलो करना है जो हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मटेरियल कितना, मटेरियल WIP हर किसी का कंप्लीशन अलग अलग डिग्री में था, अलग अलग परसेंटेज में था, तो इनकी यूनिट लिखी, इंडिविजुअल का प्राइस लिखा, मल्टीप्लाई किया 2070 आ गया, टोटल किया 12,150 आ गया। सारे एक्सपेंडिचर इधर लिखे, जो इवैल्यूएशन में है वो इधर लिखा, एक नॉर्मल लॉस की और वैल्यू की वो डाली इधर, टोटल आ गया। इसके बाद एक नॉर्मल लॉस में याद रखना, एक ही फॉर्मेट फॉलो करना है। बुक के अंदर क्या हुआ है कि पुराने क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मेट था, नए क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट आगे तो नया हो, एक और कुछ उसमें फॉर्मेट में एडजस्टमेंट किए, तो इसी फॉर्मेट को रखना है पार्टिकुलर्स होगी, ठीक है। तो पार्टिकुलर्स के अंदर ही एडजस्टमेंट करनी है। अब कोई प्रॉब्लम होगी तो बता